परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। मैं एक प्रेत बना, आप मेरा कल्याण करिए, आप मेरा कल्याण करिए। मेरे इन रूप को देखकर मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर लिया। मैंने बड़े बड़े पाप की उन विषयों की संख्या, जिन विषयों ने 5-5 विषयों के संग करने से उन विषयों ने मुझे मार दिया, इसलिए मैं प्रेत हो गया। अब आप मुझे इस
भयंकर अज्ञान के योनि से, इस प्रेत योनि से मेरे को मुक्ति प्रदान करिए। हे मेरे भ्राता, आदरणीय श्री गोकर्ण संत परम दयालु होता है। संत की कृपा अगर हो जाए तो परमात्मा की कृपा स्वयं अपने आप बरसने लग जाएगा। गोकर्ण जी ने कृपा की। गोकर्ण ने कहा, भाई तुम प्रेत बने हो, और प्रेत कहा गया है कि आपके घर परिवार अपने पितरों के नाम से गया जी में आप श्राद्ध करके आते हैं, और यही कारण आप गया जी में उनके नाम से तर्पण पिंडदान देने जाते हैं कि हमारे पितर अब सीधे भगवान के लोग पहुंच गए होंगे। लेकिन अगर आपके पितर हैं, अगर उसने अपने जीवन में भगवान का कभी भजन नहीं किया, दान पुण्य किया, संतों के प्रति निष्ठा नहीं रखे, तो हो सकता है आप हजारों बार चले जाओ गया में। उनकी मुक्ति के लिए आपको, जब तक आप भगवान नाम की सहारा नहीं लेंगे, जब तक आप उनके लिए भगवान नाम संकीर्तन नहीं कराएंगे, तब उनकी मुक्ति की साधन नहीं। जब तक आप इन भागवत भगवान के प्रति पुण्य निष्ठा नहीं रखेंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप अपने पितरों के लिए, स्वयं अपने लिए श्रीधाम वृंदावन में आइए, और आकर सब मिलकर इन संकीर्तन, जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, उन संकीर्तन में अपना सहयोग कर और अपने पितरों का और अपना जीवन का कल्याण कराइए। क्योंकि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, जीवन का श्रेष्ठ लाभ एकमात्र हरिनाम कीर्तन युगल नाम महामंत्र है। अपने जीवन को भगवान के चरणारविंद में लगाइए और करिए संकीर्तन की सेवा। आदरणीय गोकर्ण जी ने जब कहा कि मैं तुम्हारे नाम से तो गया जी में श्राद्ध कर लिया है, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? अब महाराज, ये तो आश्चर्य की बात है कि अभी तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। ठीक है, चिंता मत करो, अब कोई दूसरा उपाय अगर शेष है तो मैं से उन उपाय के विषय में सोच रहा हूँ। प्रेत ने कहा, महाराज आपने तो मेरी मुक्ति के लिए बहुत साधना की, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत अधर्मी हूं। मुझ जैसे अधर्मी, मैंने अपने अधर्म के, इतना अधर्म क्या, पाप क्या, गया श्राद्ध सती नापिर मुक्तिर में न भविष्यति। मेरे नाम से चाहे आप 100 बार श्राद्ध कर दो, तर्पण कर दो, लेकिन मुझ जैसे अज्ञानी अधर्मी की मुक्ति नहीं होगी। मेरे लिए कोई दूसरा उपाय करो। आप संत है, संत में वो शक्ति है, संत में वो कृपा है, नाम जापक में वो कृपा है ना। आप संत दर्शन करोगे, नाम जापक महापुरुष जिस दिन आपको तब ही दर्शन देंगे जब महाराज स्वयं ठाकुर जी की कृपा होगी। जब ठाकुर जी की, कन्हैया की कृपा, बांके बिहारी की कृपा होगी, तभी तो आपके वृंदावन धाम में ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जो मिथिला कुंज में विराजमान है, उनके प्रति आपकी नाम निष्ठा के प्रति प्रेम होगा, भागवत निष्ठा के प्रति प्रेम होगा। वैसे नहीं होगा। भागवत जो श्रीमद् भागवत महापुराण के इन विशाल दिव्य मंदिर, जहाँ 18,000 श्लोक शिलालेख पर आप दर्शन करेंगे, एक श्लोक का दान करना कोई परमात्मा की कृपा होगी तभी। सामर्थ्य तो सबके है, 5100 सबके पास है, सब कोई भी दान कर सकते हैं, उतना सामर्थ्य दिया है। लेकिन सामर्थ्य देने पर भी जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, इसीलिए तो गोकर्ण जी ने कहा, आपने तो मेरे लिए श्राद्ध की, परंतु मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई दूसरा उपाय करो। उपाय मां परम किंचे तुम विचारे सांप्रतम। आप कोई मेरे लिए उपाय जरूर सोचिए। आदरणीय गोकर्ण जी को भारी आश्चर्य हुआ। उसने रात भर भगवत नाम का स्मरण करते हुए सोच विचार कर दूसरे दिन बड़े बड़े विद्वानों को, पंडितों को बुलाया और उन समस्त विद्वानों को, पंडितों को, ब्राह्मणों को रात्रि की घटना की बताया, सब हाल सुनाए। बड़े बड़े विद्वान वहाँ उपस्थित थे। संत के दर्शन के लिए तो विद्वान महापुरुष
श्रेष्ठ ब्राह्मण सब संत को देखिए सब सम्मान करते हैं। वृंदावन धाम में देखिए संत महात्मा को सब सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, क्योंकि महाराज ऐसा नहीं है कि वृंदावन में एक से एक महापुरुष है। यहाँ गृहस्थ में आप देखोगे गृहस्थ रूप में है, लेकिन वो कोई साधारण नहीं, वो अलौकिक है। उसने ना जाने भगवत नाम की महिमा, भागवत मृत को रसास्वादन कराकर कितनी अज्ञानी को उन ज्ञान को प्रदान कर दिया जो भगवत भजन करने लगे। तो श्री वृंदावन धाम में आप कभी किसी को छोटे कभी समझना भी नहीं। अगर आपके अंदर ये भाव होगा तो भी ये अपराध है। बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी योगी परस्पर विचार विमर्श करके बाद में यही निर्णय लिया। आदरणीय गोकर्ण जी से कहा कि महाराज आप परम भजनानंदी है और धर्म के साक्षी देव भगवान सूर्य ही है, और भगवान सूर्य से आप ही प्रार्थना करके उनसे आप पूछिए। मेरे शास्त्र से पढ़े हैं, अब आप अपना शास्त्र खोलिए। महाराज जब आदरणीय गोकर्ण जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भजन कर रहे थे, जिस समय महाराज संध्या वंदन की गायत्री उपासना की और सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए गए। भगवान सूर्य को सभी को अर्घ्य देना चाहिए, नित्य जल चढ़ाना चाहिए, उससे बहुत लाभ मिलता है। शरीर के विकार दूर होता है, शरीर के रोग दूर होता है और दिव्य प्रकाश आता है। इसीलिए कहा गया भगवान सूर्य के जल देने से आँख में रोशनी आती है। अन्य ग्रह अगर है तो उन ग्रह की तरंग आपके उन स्वर्ग भगवान सूर्य की तरंग उनकी गर्माहट से आपके उन ग्रह के प्रभाव अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि हमें भी नित्य भुवन भास्कर सूर्य के अर्घ्यदान जरूर देना चाहिए। इन अर्घ्यदान जल का समर्पित करने से बहुत लाभ मिलता है। स्वयं भुवन भास्कर सूर्य से जब आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी ने प्रार्थना की तो भगवान सूर्य ने यही कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचिनं कुरु इति सूर्य बचय सर्वे धर्म रूपम तुबे श्रुतम। भगवान भुवन वास करे सूर्य की वाणी सब लोगों ने सुना। लोगों ने इन वाणी को सुनकर बड़ा आनंद हुआ। भागवत वाचन के लिए स्वयं सब आदरणीय गोकर्ण जी से प्रार्थना की कि आप भागवत कथा हम सभी को श्रवण कराइए। देखिए भागवत की क्या विशेषता है, नहीं कहीं आने की ज़रूरत, नहीं कहीं जाने की ज़रूरत। जब आपकी इच्छा होगी कि श्रीधाम वृंदावन में दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की मंदिर बनने जा रहे हैं, जहाँ 18,000 श्लोक शिलालेख पर आप भी इन टीवी चैनल के माध्यम से आपको यहाँ इन भागवत मंदिर में सहयोग के लिए जो हमारी संस्था मिथिला कुंज के अकाउंट नंबर चल रहे हैं, इन पे आप एक श्लोक का दान जरूर करिए। मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण के नित्य पाठ करने से, दर्शन करने से और भागवत सोचने से ही स्वयं को प्रभु के चरणार बिंद में प्रेम उत्पन्न होगा और मुक्ति होगी। बड़ा विलक्षण भाव है। आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी इस भाव को सुनकर उनके हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। हम सभी को भी भगवान के दिव्य भगवत भजन का स्मरण करना चाहिए। ऐसे प्रसंग में मैं आपको एक बड़ा विलक्षण छोटी सी बात सुनाता हूँ। एक बार हम लोग महाराज एक वृंदावन के दिव्य आत्मनिष्ठ महापुरुष परम गोलोक
वासी आदरणीय श्रीमान स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने एक दिव्य बात इन चरित्रों में श्री आदरणीय गोकर्ण जी जब भुवन भास्कर सूर्य के वचन सुने तो एक बड़ा विलक्षण बात कही। एक बार परम पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज के अपने शिष्य लोगों के साथ बद्रीनाथ गए। वहाँ एक बिहार के एक सेठ मिले। वे बहुत दिनों से उनके निकट आकर उनसे प्रार्थना की और पूज्य महाराज से मिले। उन्होंने अपने लड़के का सब जगह, लड़का युवावस्था में मर गया था, सब जगह श्राद्ध किया था, लेकिन तब भी उनको कहीं न कहीं दिखाई देता था। लेकिन जब वो बद्रीनाथ में आकर ब्रह्म कपाल की नामक स्थान पर श्राद्ध किया, तब उसका मरा हुआ लड़का अपनी माता से बात करने लग गया और उसने कहा कि ऐसे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। मेरी मुक्ति अगर आप चाहते हो तो श्रीमद्भागवत कथा श्रवण मेरे नाम से करवा दीजिए। भागवत का श्रवण कराना जरूरी है। तब वो व्यक्ति उस सेठ मिलने के लिए वृंदावन आए पूज्य महाराज श्री से, परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी से। और पूज्य महाराज श्री से जब प्रार्थना की तो महाराज श्री ने उनको कहा, ठीक है, जरूर आपके पुत्र उन अवस्था में भी रहकर उनके हृदय में भागवत के प्रति प्रेम है तो सुनाया। और भागवत सुनाकर उनको प्रत्यक्ष बाद में जब वही उनको मुक्ति हुई तो उसने अपनी माता से कहा, अब हम भागवत कथा सुनकर अब हम दिव्य धाम जा रहे हैं, भगवान की धाम जा रहे हैं। आदरणीय श्री गोकर्ण जी भी जब धुंधकारी के निमित्त भागवत कथा प्रारंभ किए तो वहाँ समस्त श्रोता गांव-गांव से, देश देश से श्रोता लोग आने लगे। जैसे भी श्रोता सब बड़े भाव के साथ, आदर के साथ कथा मृत का रसास्वादन किए। लेकिन महाराज जिस लगन के साथ, जिस आदर के साथ धुंधकारी ने कथा मृत के रसास्वादन किया, उस आदर के साथ शायद कोई सुने नहीं। महाराज धुंधकारी के लिए 7वें दिन विमान आया। लिखा है, स्वयं धुंधकारी भी, उन प्रेत ने भी कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ता होपी तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। आज मैंने भगवान की महिमा और भागवत की महिमा को देख लिया कि भागवत की कृपा से अब हम भगवान के दिव्य धाम जा रहे हैं। उसी समय चमकता हुआ विमान आया और उस विमान पर बैठकर धुंधकारी भगवान के दिव्य धाम गए। और महाराज समस्त श्रोतागण भी देखा धुंधकारी भगवान के दिव्य धाम जा रहे हैं। पुनः उन श्रोतागण ने गोकर्ण जी से प्रार्थना की और गोकर्ण जी पुनः उन श्रोतागण के दोबारा कथा सुनाकर भगवत धाम भेज दिया। लिखा है, अयोध्या वासना पूर्वम यथा रामेण समगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगे दुर्लभम। जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अपने दिव्य धाम जाने लग गए तो स्वयं समस्त अयोध्यावासी को अपने दिव्य धाम साकेत धाम ले गए। उसी प्रकार आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी ने भागवत धर्म के उपदेश देकर समस्त प्राणी मात्र को, पत्तन नगर में जितने भी प्राणी थे उन सभी को भगवान के दिव्य धाम ले गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
एक बार हम सब भगवान के नाम का उच्चारण करें सब भाव के साथ। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आइए हम सब पुनः भागवत महिमा में प्रवेश करने जा रहे हैं। भागवत जीवन को पूर्ण रूप से जब तक प्राणी मात्र पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित नहीं हो जाते हैं, तब तक भागवत और संत छोड़ते नहीं। संत का प्रयास कि प्राणी मात्र भगवान से जुड़े, भागवत से जुड़े। संत हर हमेशा, देखिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी और देवर्षि नारद जी के प्रसंग, प्रथम स्कंद में जिस स्कंद को अधिकारी स्कंद कहा गया है, उनमें प्रथम स्कंद में संत, बहुत लोग बोलने लग जाते हैं अरे भाई संत का क्या काम है, जब घर द्वार परिवार छोड़ दिए तो फिर ये क्यों भटक रहे हैं, क्यों किसी के द्वार पर आते हैं मांगने के लिए। आप सभी को नित्य हम भी मांगते हैं, अपने लिए नहीं, कि श्रीधाम वृंदावन में निरंतर युगल नाम महामंत्र हरिनाम संकीर्तन लगातार 30 साल से चल रहे हैं, जिसमें आप नित्य भागवत महिमा से पूर्व श्रवण करते हैं कि इन संकीर्तन में आप एक दिन का भी सेवा करते हैं श्रीधाम वृंदावन में तो 1500, एक माह की एक, और अपने नाम से आजन्म मरणोपरांत सेवा करते हैं। हम भी आपसे रोज यही निवेदन करते हैं कि विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में अनेकों मठ मंदिर आश्रम हैं, लेकिन मिथिला कुंज आश्रम ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के पावन सानिध्य में, जहाँ निरंतर भगवान के नाम चल रहे हैं, यहाँ प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक, जिन श्लोकों का संपूर्ण श्लोक आप शिलालेख पर एक साथ दर्शन करेंगे। साक्षात जब आप वृंदावन पधारते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, अपनी कामना अपनी इच्छा लेकर गिरिराज परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन करेंगे। यहाँ आप जिस कामना लेकर, जिस इच्छा लेकर, क्योंकि भागवत साक्षात कल्प वृक्ष है, कहा गया है निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्हो रसका भुवि भावका। भागवत साक्षात कल्प वृक्ष है, और हम श्रीधाम वृंदावन में अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, अपने बच्चों के नाम से सुख शांति के लिए अगर हम एक भी श्लोक, जिन श्लोक की मात्र राशि 5100 है, लेकिन आपकी 5100 इन 18,000 श्लोक में एक श्रेष्ठ सहयोगी हो जाएंगे। आप दूसरों को भी प्रेरणा देकर इन भागवत के संपूर्ण श्लोक को एक साथ दर्शन करने के लिए आप भी अपना अलौकिक समय में से दूसरों को जरूर समझावे कि भागवत मंदिर क्या है। इन संपूर्ण 18,000 श्लोकों को
एक साथ दर्शन करने मात्र से ही आपके अंदर जो भी इच्छा कामना होगी भागवत भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं, क्योंकि भागवत भगवान साक्षात श्री कृष्ण के ही अभिन्न स्वरूप है। संत अगर आपके द्वार पर भी जाते हैं और आपके द्वारा भिक्षा प्राप्त कर, वो महाराज स्वयं उसे भोगते नहीं। जो आपसे भिक्षा लेकर स्वयं को भोगने लग जाते हैं, या वही दान लेकर अपने लड़के बच्चे को फैक्ट्रियां लगाते हैं। बहुत लोग आजकल महाराज, हम लोग जैसे साधु संत हैं, बाल्यावस्था में ही कोई संत बनते हैं, ये नहीं बाल्या 6 साल की अवस्था में घर द्वार छोड़कर संत बने। शास्त्र में कहा गया है, अगर आप दान देते हो और आपका दान का वो अपने स्वार्थ में अपन प्रयोग करता है, तो यह दत्ताम सौ दत्ताम बा ब्रह्म वृत्तिम हरे चये 60 वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते कृमि। 60,000 वर्ष तक विष्ठा की, लैटिंग जहाँ आप शौचालय जाते हो, शौच क्रिया करते हो, उसमें उनको 60,000 वर्ष तक कीड़ा के रूप में जन्म लेना पड़ता, वही उनको खाना मिले। इसीलिए आप दान देते हो, ना हम स्वयं उस दान का उपयोग करें कि हमें इससे लाभ मिले, हमें तो केवल ठाकुर जी की सेवा के लिए। और आप जिसे दे उनको भी स्वयं को उपयोग नहीं करना चाहिए। जिन निमित्त से अगर यहाँ संकीर्तन चल रहे हैं, आप संकीर्तन में दान देते हो, तो आपके दान प्रत्यक्ष माना गया है। इससे आपकी पितर एक पीढ़ी कौन के 21 पीढ़ियों तक ठाकुर जी महाराज उनके वंश में एक यदि भगवान नाम के प्रति, भागवत भगवान के प्रति समर्पित है, तो उनका कल्याण होता है। देखिए, जीवन में कभी हमें यह सोचना ही नहीं चाहिए कि मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं है। जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है, वैसे परमात्मा भी 4 पुरुषार्थ रूपी कृपा समस्त प्राणी के ऊपर करते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में इन 4 पुरुषार्थ और 4 कृपा के बहुत विलक्षण वर्णन है। आज व्यास जी ने हम सभी पर कृपा की एक क्षण। स्वयं व्यास जी भगवान के 24 अवतारों में भगवान के अवतार में गिनती है, स्वयं देवर्षि नारद जी के भगवान के अवतारों में गिनती है। फिर भी समाज भगवान से जुड़े, ये कितनी बड़ी कृपा। तो शास्त्र में 4 प्रकार की कृपा का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में 4 पुरुषार्थ और 4 कृपा का बड़ा विलक्षण। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम यह इच्छित श्रेय आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ भगवान के चरणार बिंद में मिलते हैं। हमें अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं है। अरे भाई, अगर परमात्मा की कृपा नहीं है तो ये मानव शरीर तो परमात्मा ही तो कृपा करके हमें प्रदान किया है। अगर ये मानव शरीर हमें मिला है तो परमात्मा की ही तो पूर्ण कृपा है। अगर परमात्मा की कृपा नहीं होती तो हमें अन्य किसी में जन्म लेना पड़ता। मानव शरीर कहा गया है कि 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर मिलते हैं। और ये मानव शरीर आपके पुरुषार्थ से नहीं, ये मानव शरीर स्वयं परमात्मा की कृपा से ही मिला है। तो प्रथम परमात्मा की कृपा, परमात्मा की कृपा है आपको मानव शरीर मिला है। जब मानव शरीर मिलते हैं तो महाराज देवता स्वयं अपने स्वर्ग लोक में उन व्यक्ति को नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भाई तुमने बहुत सुंदर अपने लिए अलौकिक समय निकाल लिया।